नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए नगर निगम ने शुरू किया महाअभियान। शहरी सीमा में लगाए जाएंगे 12 लाख पौधे, 4 माह तक चलेगा अभियान। चेरीताल राजीव नगर में व्याप्त जल संकट, पानी के टैंकर को लेकर होती है मारपीट, जिम्मेदार नहीं देते हैं ध्यान। नगर निगम जबलपुर ने बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ महाअभियान की घोषणा की है। अगले 3 महीनों में शहर के अलग अलग 18 स्थानों पर 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पौधे वाल्मीकि पद्धति से लगाए जाएंगे और उनकी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह एवं नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज बिज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जून माह से लेकर सितंबर तक 12 लाख पौधे लगाए जाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके लिए शहर के अलग अलग 18 स्थानों का चयन कर लिया गया है। इनमें 25 विभिन्न प्रजातियों के पौधे वाल्मीकि पद्धति से लगाए जाएंगे और इनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। 3 फीट से लेकर 6 फीट तक के हम लोग पौधे लगाएंगे। मियावाकी जो हमारी वाल्मीकि पद्धति है, जिसमें गड्ढे खोदकर और ऑर्गेनिक खाद डालकर, गोबर की खाद का इस्तेमाल करके हम लोग लगाते हैं, उसमें सारे के सारे पेड़ बचेंगे। हम लोग फेंसिंग भी करेंगे, बोरिंग भी करेंगे, पानी भी डालेंगे, 6 महीने तक उसको मेंटेन करेंगे। हम जियो टैगिंग भी करेंगे, साथ साथ हम लोग कैमरे भी लगाएंगे। वेबसाइट पर हमारे आम नागरिक भी उसको खुले तौर पर देख सकेंगे। ये 12 लाख पौधों को हम लोग 20 लाख वृक्ष में साल 2 साल के अंदर कर पाएँ, इस प्रक्रिया से हम लोग ये काम वाल्मीकि पद्धति से करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह क्रांति आएगी और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, अगली पीढ़ी के लिए हमको सचेत होने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से ये हम लोगों ने कदम उठाया है और निश्चित तौर पर मां नर्मदा इसमें हम लोगों को सफलता देगी। अभियान की खासियत ये है कि पौधों को बचाने की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लगभग 11 लाख पौधे एक दिन में, 10 दिन में, 1 माह के अंदर जैसा तय होगा हम सब मिलकर लगाएंगे। मेरा सभी संस्कारधानी वासियों से करवद निवेदन, प्रार्थना है, निवेदन है कि आपके क्षेत्र में जो भी पौधा लगे उसको वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। उसमें आप नगर निगम का सहयोग करिए। हम जो पौधारोपण करें वो आने वाले समय में हम उसको वृक्षों के रूप में देखें, ऐसी आप सभी से प्रार्थना है। बहरहाल दुनिया में बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ महाअभियान जरूरी है, क्योंकि लगातार बढ़ते तापमान ने मनुष्य सहित तमाम प्राणियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब भी नहीं चेते तो देर हो जाएगी। कक्षा 3री तक प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीख जाए, इसी मकसद के साथ राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा FLN अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत PSM कॉलेज में एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें जिले के जन शिक्षक BRC मौजूद रहे। PSM कॉलेज में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें FLN अभियान को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही अभियान के मकसद से शिक्षकों को एवं मास्टर ट्रेनर्स को अवगत कराया गया। नया सत्र जो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग का 18 जून से प्रारंभ हो रहा है, उसकी एक कार्यशाला रखी गई है, जिसमें कि जिले के सभी BSc, CSE, BRC और MRC उपस्थित हैं, जिनका कि आज 11 बजे एक प्री टेस्ट लिया गया है। प्री टेस्ट के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी FLN की, गणित और हिंदी और अंग्रेजी विषय की। राज्य शिक्षा केंद्र से आए प्रशिक्षकों ने बताया कि कक्षा 3री तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ना आ जाए, यही इस अभियान का मकसद है। रानीताल क्षेत्र में संचालित सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए महाकौशल विधि छात्र संगठन ने कलेक्टर के नाम एक शिकायत पत्र सौंपकर इसकी जांच कराने की मांग की है। महाकौशल लॉ स्टूडेंट यूनियन ने कलेक्टर के नाम एक शिकायत पत्र सौंपा है। छात्र संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि रानीताल क्षेत्र में संचालित सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज नियम विरुद्ध तरीके से चल रहा है, जिसकी जांच कराना आवश्यक है। छात्र संगठन के अनुसार ये कॉलेज निर्धारित मापदंडों के विपरीत संचालित हो रहा है, जिससे उस कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों का भविष्य खतरे में है। सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज जो कि वर्तमान में रानीताल के पास स्थित है, जो कि मात्र 2 कमरे में ये कॉलेज संचालित हो रहा है। ना इस कॉलेज में ना टीचर्स का पता है, ना वॉशरूम का पता है, ना लाइब्रेरी है,
कोई भी जो नियम होते हैं किसी भी महाविद्यालय को संचालित करने के लिए, वो कोई भी नियम वहाँ पालन नहीं किया जा रहा है। मात्र एक कमरे के अंदर ये कॉलेज संचालित हो रहा है। मैंने तो आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर यही मांग करी है कि इनकी भौतिक जाँच करी जाए। आज महाकोशल विधि छात्र संघ के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, जो जबलपुर में सेंट्रल इंडियन लॉ के नाम से जो कॉलेज संचालित हो रहा है, जो रानीताल के समीप स्थित है, इसमें टोटल लूट घसोट की जा रही है। 2003 से बीसीआई की मान्यता समाप्त हो चुकी है। बीसीआई की मान्यता समाप्त होने के बाद भी आज वर्तमान में 2023 और 2024 तक लास्ट तक उन्होंने अपना कॉलेज संचालित किया गया है। इसमें कौन सम्मिलित हैं? कलेक्टर महोदय से हम सभी निवेदन करते हैं, यदि अगर विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और बड़े बड़े अधिकारी भी इस घोटाले में लिप्त हैं तो उनको उनके पद से इस्तीफा दिलाएं, उनको उनसे पद से त्याग दिलाएं, जिससे कि भविष्य में छात्रों के साथ ऐसी कोई घटना ना हो। आज ये अधिवक्ता लोग जो है सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज की मान्यता के संबंध में एक ज्ञापन इन्होंने दिया है और इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। यूनिवर्सिटी के संबंध में है तो यूनिवर्सिटी से इस संबंध में पूछताछ की जाए। लॉ स्टूडेंट यूनियन ने इस कॉलेज की जांच कराने की मांग की है। प्रयोगशाला में जांच के बाद अमानक पाए गए बीजों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर कृषि विभाग की टीम ने ग्राम मुर्रई स्थित नमामि सीड्स ग्रेडिंग यूनिट को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। कृषि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण कर यूनिट में बीजों की जांच की और समिति द्वारा उत्पादित बीजों का सैंपल भी लिया। कृषि विभाग के अमले ने मुर्रई ग्राम स्थित बीज उत्पादक समिति नमामि सीड्स ग्रेडिंग यूनिट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर अमानक बीजों के पैकेट भी मिले। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रभावीकरण संस्था ने बीजों की जांच के बाद कई संस्थाओं के बीज फेल किए थे, जिनमें नमामि सीड्स भी शामिल था और उनसे 174 क्विंटल धान के बीज की जानकारी मांगी थी। हमारी अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर इंदिरा त्रिपाठी मैडम ने नमामि सीड ग्रेडर यूनिट है, ये मुर्रई में है, उसका निरीक्षण किया। वहाँ पर उन्होंने पाया कि 174 कुंटल जो बीज था धान का वो अमानक पाया गया था, जिसकी पैकिंग नहीं हो रही थी और एक तरफ रखा हुआ था। तो उसका रिकॉर्ड उन्होंने उपलब्ध कराने के लिए कहा, तो वो रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध नहीं करा पाए, तो उनको 3 दिन का समय दिया गया है वो रिकॉर्ड लाने के लिए, वो उपलब्ध कराएंगे। रिकॉर्ड में क्या रहता है कि किसानों द्वारा किस जगह पर उत्पादन कार्यक्रम लिया गया, कितने किसान थे, किसानों की सूची, उसका प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज का नमूना लिया गया, फिर उसका रिज़ल्ट कब आया और रिज़ल्ट मानक है या अमानक है, अमानक है तो अमानक की कॉपी, ये सारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है। तो वो 3 दिन का समय दिया गया है, 2 दिन बाद वो रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। वहीं कृषि अधिकारी ने 3 दिनों में जानकारी तलब की है। ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए निर्धारित पंजीयन की अंतिम तिथि 13 जून कर दी गई है। इसके पूर्व ये तिथि 10 जून थी। सहायक संचालक कृषि अमित पांडे ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मूंग एवं उड़द की खरीदी की प्रक्रिया की जानी है, लिहाजा राज्य शासन ने किसानों की सुविधा के लिहाज से पंजीयन की अंतिम तारीख 13 जून नियत कर दी है। वहीं पंजीयन का कार्य भी तेज कर दिया गया है। ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की खरीदी शासन द्वारा की जाती है। इसके पंजीयन की कृषक पंजीयन की दिनांक शासन द्वारा पहले 5 जून तक निर्धारित की गई थी और सर्वर में पोर्टल में और गिरदावरी को समस्या होने के कारण किसानों द्वारा पंजीयन नहीं किया जा सका था, जिसके कारण उसकी दिनांक 10 जून तक कर दी गई। परंतु उसके पश्चात भी जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिले में किसानों द्वारा बहुत ही कम पंजीयन कराया गया, जिससे उसकी दिनांक 13 जून तक कर दी गई है। अब एक किसानों के पास अंतिम अवसर है कि वो 13 जून तक अपने मूंग एवं उड़द फसल का, ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द फसल का पंजीयन करा लें, क्योंकि इसके बाद अब शासन द्वारा कृषक पंजीयन की दिनांक नहीं बढ़ाई जाएगी। चेरीताल राजीव नगर में जल संकट व्याप्त है। क्षेत्र में पहुंचने वाले पानी के टैंकरों को लेकर भी विवाद हो रहे हैं। कोई ड्रमों से पानी भर रहा है तो किसी को 2 डिब्बा पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। पानी की किल्लत झेलते लोगों का कहना है कि पानी वितरण में भी भेदभाव किया जा रहा है। चेरीताल वार्ड के राजीव नगर में जल संकट व्याप्त है। बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष हो रहा है। क्षेत्र की बोरिंग बैठ गई है और लोग पूरी तरह से टैंकरों से मिलने वाले पानी पर निर्भर हैं, लेकिन पानी के टैंकरों को लेकर भी विवाद हो रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। पार्षद पानी भेजते हैं
तो क्या पर्सनल लोगों के घर में ड्रम भरें और लोग 2-2 डब्बा के लिए तरसते रहें? इस टाइप का कौन पार्षद भेज रहा है? हमारी जनता पूछना चाहती है कौन विधायक भेज रहा पानी जो पर्सनल घर में ड्रम भरे जाए? पैसा से हम ला रहे हैं। 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं खाली डिब्बा लेके, छोटे छोटे लड़का बच्चों को लेके। क्या यही नियम है कि चाहे जहाँ पे भी टैंकर लगा दिया जाए, टैंकर वाले की कॉलर पकड़ के घर में लगवा लें? वहाँ यहाँ पीने के पानी नहीं है, जरा से बच्चे गिलगिला रहे हैं। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? 5-6 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है। पीने का पानी, पीने का नहीं पानी आ रहा। बोरिंग आपके यहाँ थी? एक बोरिंग, एक बोरिंग में कितना पानी ले सकते हैं? क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि गरीब और कमजोर वर्ग के परिवार को पानी मिल सके और उन्हें पानी के लिए भटकना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर कर्मचारियों का शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन द्वारा लगातार उनका वेतन काटा जा रहा है। उनके भविष्य निधि का जो पैसा काटा जा रहा है उसमें भी कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, जिससे कर्मचारी परेशान हैं। जबलपुर सरकारी दुग्ध संघ सांची कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन द्वारा लगातार कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा है। उनके भविष्य निधि का जो पैसा काटा जा रहा है उसमें भी विसंगति है, जिससे कर्मचारी परेशान हैं। हाल ही में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन प्रबंधन ने उसका भी पालन नहीं किया। लिहाजा कर्मचारी खुद को शोषित महसूस कर रहे हैं। ये जो भी अटेंडेंस भेजते हैं हमारी, प्रशासन ये कहकर काट देता है कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं आई, आप इतने कम दिन उपस्थित थे, या आपने थंब नहीं मारा। कई बार मशीनें खराब होती, थंब नहीं लगता, तो भी हमारी सैलरी काट जाती है। और हम अगले महीने जब भी बात करने जाते हैं तो हमें वहाँ से भगा दिया जाता है। सैलरी अगले महीने दी जाएगी करके 6 महीने निकाल दिए जाते हैं, वो कटौती सैलरी नहीं दी जाती। मुद्दा इस बात का है, जो भी अप्रैल माह में सैलरी सीएम द्वारा बढ़ाई गई थी वो सैलरी नहीं दी जाना, और मूल वेतन से इस महीने जो सैलरी बढ़ी थी वो भी काट लिया, बढ़नी थी वो भी काट लिया। मतलब 30 दिन कार्यरत जो हमारा कर्मचारी है, 27 दिन हाजिरी है, उसको 2000 रुपये सैलरी आई है 8 घंटे में। मैं विगत 30 वर्षों से संघ की सेवा कर रहा हूँ और पूरे एमपी में घी बनाने का मेरा काम है, लेकिन आज तक 30 सालों से न कोई सही पेमेंट दी गई और पेमेंट के चक्कर में कई बार निकाल दिया गया। वहाँ बोलने जाओ ऑफिस में तो वहाँ से भगा देते हैं। अब ठेकेदारी के अंडर पे कर दिया है, अब ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है, जितने पैसे देना ठेकेदार का काम है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। ग्रीष्मकालीन अवकाश दिए जाने और संपर्क ऐप बंद करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर महिला बाल विकास विभाग के आयुक्त के नाम एक पत्र सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर महिला बाल विकास विभाग के आयुक्त के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि ना तो उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता है और ना ही उनकी अन्य मांगों पर सरकार ध्यान दे रही है। लिहाजा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने संपर्क ऐप के इस्तेमाल में हो रही परेशानी का हवाला देते हुए उसे बंद करने पर भी जोर दिया है। वहीं अनुकंपा नियुक्ति देने और वेतन विसंगति दूर करने की भी मांग की गई है। मांग है हम लोग की मेन तो पहली बात तो जो पोषण ट्रैकर है, संपर्क ऐप है, उसमें लोकेशन वो बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही पूरी कार्यकर्ताओं को। उपस्थिति नहीं भरी जाती। यदि हम आंगनबाड़ी में उपस्थित है और उपस्थिति नहीं लगेगी तो हमारा मानदेय काटेंगे अधिकारी। तो पहले नंबर तो ये बंद होना चाहिए। जो ग्रेजुएटी है हम लोग का वो मिलना चाहिए, जो हम लोग का अधिकार है। और जो कार्यकर्ता यदि रिटायरमेंट होती है, सहायिका पढ़ी लिखी है तो उनको सहायिका के जो कार्यकर्ता के पद में उनको भी लिया जाए। हम सरकार से चाहते हैं कि हमको न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दे। अगर हम पहली, दूसरी, तीसरी नई शिक्षा की नीति के अनुसार पढ़ा रहे हैं तो हमको वर्ग 3 के अनुसार शिक्षक का पेमेंट मिलना चाहिए। जो सुविधाएं उसे मिल रही हैं वो हमको मिलना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपको बेटी को मिलेगी, बहू को मिलेगी। बाई चांस किसी का बेटा है तो बेटा को अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये एक संपर्क ऐप इनको दिया गया है, उसके संबंध में इनको असुविधा हो रही है जानकारी भरने में। इस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये आयुक्त महोदय के लिए है, तो ये ज्ञापन उनको भिजवा दिया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस एवं फर्जी ISBN नंबर की किताबों से संबंधित मामले में गिरफ्तार क्राइस्ट चर्च एवं जबलपुर डायसन हाई स्कूल के 4 आरोपियों को बेलबाग पुलिस ने 13 जून तक पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। निजी स्कूलों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के तहत बेलबाग पुलिस ने आरोपी एकता, पीटर, लॉबी, मैरी साठे, अजय, उमेश, जेम्स और शाजी थॉमस को 13 जून तक पुलिस रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपियों को क्राइस्ट चर्च स्कूल और ललित कॉलोनी स्थित जबलपुर डायसन हाई स्कूल ले जाया गया। थाना बेलबाग के अपराध क्रमांक 275 में धारा 420, 409, 471, 120B में एकता, पीटर, लाबी, मेरी साठे, अजय, जेम्स और साजी थॉमस को 13/6 तक के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामला ये जो प्राइवेट स्कूल है उसमें अधिक फीस वसूली और जो उस किसी भी एक विशेष पुस्तक दुकान से पुस्तक लेने को लेकर दर्ज हुआ था और उसी में ये पुलिस रिमांड लिया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।